एक ऐसी दुनिया में जहां स्वर्ग और नर्क के बीच युद्ध चल रहा है। कहानी गैब्रियल के भाग्य पर आधारित है, जो एक महादूत है जो कभी स्वर्ग का दिव्य योद्धा था, लेकिन अब एक मानव शरीर में फंस गया है, क्योंकि उसे दुनिया से अंधेर और वेश्यावृत्ति को खत्म करने का काम मिला है। वह पाता है कि उससे पहले भेजी गई परियों के पंख छीन लिए गए और एक होटल के कमरे में पीटा गया है और अब उनसे बुरकाम करवाए जाते हैं। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि नर्क का प्रभाव कितनी दूर तक फैला हुआ है। ये सब एक रहस्य उद्घाटन से शुरू हुआ कि कैसे स्वर्ग और नर्क ने शुद्धिकरण और उसमें फंसी आत्माओं के लिए लड़ाई लड़ी है। प्रत्येक पक्ष ने 7 योद्धा भेजे थे, जिनमें स्वर्ग से महादूत और नर्क से पतित देवदूत शामिल हैं। शुद्धिकरण में प्रवेश करने के लिए उन्हें मानव रूप धारण करना होगा। इस प्रकार गैब्रियल, जो 7 महादूतों में से अंतिम है, जो शुद्धिकरण में उतरता है, जहां उसे पता चलता है कि नर्क ने पहले ही नियंत्रण कर लिया है और इस क्षेत्र को एक अंधेरे गंदे शहर में बदल दिया है। वह शुरू में अपने मानव शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लेता है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। फिर सीन एक अंडरग्राउंड बिल्डिंग में बदल जाता है, जहां कई पतित देवदूत इकट्ठे हैं, जिनमें असोडियस, बलौन और बालियल भी शामिल हैं और उनका लीडर सैमुअल भी। वह उन्हें भाषण दे रहा है, लेकिन बालियल ध्यान नहीं देता और यहाँ तक कि उसका अनादर करने की भी हिम्मत करता है। क्रोधित होकर सैमुअल तेजी से बालियल की गर्दन तोड़ देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और पतित देवदूतों की संख्या 7 से घटकर 6 हो जाती है। दूसरी ओर गैब्रियल माइकल के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जो उसके बहुत करीब था और एक भाई की तरह है, लेकिन वह उस जगह को सुनसान पाता है और मेज पर उसे माइकल द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिलता है। नोट में बताया गया है कि वह अपने निर्धारित कार्य में असफल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे उससे पहले आए सभी 5 महादूत असफल रहे थे। जिस दुश्मन का उसने सामना किया वह उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था और यातना स्थल में शुद्ध बने रहना लगभग असंभव है। ये संदेश गैब्रियल को तोड़ देता है, लेकिन वह चीजों को ठीक करने के लिए दृढ़ रहता है और माइकल द्वारा छोड़ी गई 2 बंदूकों के साथ अपार्टमेंट से निकल जाता है। बाद में जब गैब्रियल सड़कों से गुजर रहा होता है, तो उसे अचानक अपने लापता साथी उरियल के बारे में विजन आता है। यह दृश्य एक संभावित जगह का खुलासा करता है जहां उरियल मिल सकता है। उसी समय सैमुअल को भी उसकी मौजूदगी का आभास होता है और वह तुरंत घबरा जाता है। इसलिए वह गैब्रियल को उनके पीछे आने से रोकने के लिए एक पतित स्वर्गदूत मूलोक को भेजने का फैसला करता है। मूलोक को गैब्रियल को ढूंढने और उस पर अचानक हमला करने में ज्यादा समय नहीं लगता। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन अंत में गैब्रियल उस पतित स्वर्गदूत को हराने में कामयाब हो जाता है और उसे अपनी बंदूक से मार डालता है। इस बीच गैब्रियल उरियल के अपने विजन का रिप्ले करता है और जल्द ही एक पुरानी परित्यक्त बस के सामने पहुंच जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है और एक बेघर आदमी उसे थोड़ा सा खोलता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। गैब्रियल कहता है कि वह उरियल को ढूंढ रहा है, लेकिन वह आदमी जवाब देता है कि उरियल यहाँ नहीं है और गैब्रियल को सख्ती से जाने के लिए कहता है। फिर भी प्रधान देवदूत जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और उस आदमी पर बंदूक तान देता है और उरियल का पता जानने की मांग करता है, लेकिन वह आदमी शांति से बताता है कि वह जानता है कि एक महान देवदूत किसी निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद बेघर आदमी आखिरकार उजागर करता है कि वह उरियल है, जिसे गैब्रियल बेताबी से ढूंढ रहा था। वह समझाता है कि जब महान देवदूत शुद्धिकरण में प्रवेश करते हैं तो वे मानव रूप धारण कर लेते हैं और मानवीय इच्छाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जो धीरे धीरे उनकी शक्ति को कम कर देती हैं। उरियल आगे बताता है कि जिस दुश्मन का उन्होंने सामना किया वह बहुत शक्तिशाली था और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली महान देवदूत माइकल भी उसके सामने शक्तिहीन था। वह गैब्रियल को चेतावनी देता है कि अगर वे शुद्धिकरण में मर जाते हैं तो वे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और अपनी आत्मा खो देंगे। हालांकि गैब्रियल इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं होता और अचानक बिना किसी चेतावनी के उरियल को चाकू मार देता है। उरियल जमीन पर गिर पड़ता है, खून बहने लगता है, जबकि गैब्रियल उससे माफी मांगता है और उसे अपनी उपचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। उरियल पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन यह महसूस करते हुए कि वह मर सकता है, वह आखिरकार वर्षों में पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और खुद को ठीक कर लेता है। शहर में कहीं और सैमुअल का सामना अपने एक साथी एरियन से होता है, जो उसे बताता है कि जिस दिव्य उपस्थिति का उन्होंने पता लगाया है वह कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल है। सैमुअल जोर देकर कहता है कि वे प्लानिंग पर टिके रहें और गैब्रियल को उनके आगे झुकने का इंतजाम करो, जो उसे कमजोर कर देंगे। हालांकि एरियन इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता और सुझाव देता है कि उन्हें उस पर तुरंत हमला कर देना चाहिए। हालांकि सैमुअल दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हारा लीडर होने के नाते तुम जो भी करोगे उसमें अंतिम फैसला मेरा ही होगा। इस बीच गैब्रियल उरियल से अन्य स्वर्गदूतों के बारे में पूछता है और उरियल बताता है कि उसने एक और प्रधान दूत राफेल के बारे में अफवाहें सुनी हैं, जो अभी भी जीवित है।
एक महिला प्रधान दूत अमितियल भी है जिसने अपने पंख खो दिए और नश्वर हो गई। सैमुअल ने उसे एक वेश्या के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया और अब वह केवल जेड के नाम से जानी जाती है। यह सुनकर गैब्रियल पूछता है कि वह कहाँ है और ऊरियल उसे एक वेश्यालय का पता देता है। वह गैब्रियल को वहां न जाने की चेतावनी देता है और जोर देकर कहता है कि वह बदल गई है, लेकिन गैब्रियल अपने साथियों को छोड़ने से इनकार कर देता है और निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद वह एक वेश्यालय पहुंचता है और फिर रिसेप्शनिस्ट से जेड के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वह कुछ ग्राहकों के साथ एक निजी मुलाकात पर गई हुई है। गैब्रियल पता पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट यह कहते हुए उसे देने से इनकार कर देती है कि ऐसी जानकारी साझा नहीं कर सकते। गैब्रियल सहमत हो जाता है और फिर वह रिसेप्शनिस्ट का हाथ छूता है, जिससे उसे उसकी यादों तक पहुंच मिलती है और जेड का पता चलता है। वहाँ गैब्रियल के पास पतित देवदूत असोडियस, जो वेश्यालय का मालिक भी है, वो आता है। मोडियस को जल्दी ही पता चल जाता है कि वह कौन है, लेकिन वह अपना संयम बनाए रखता है। महादूत से सामान्य बातचीत करता है और यहाँ तक कि उसकी सेरीवेस पर छूट भी देता है। कुछ ही दूरी पर हम जेड को एक होटल के कमरे में नशे में धुत और बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। वह तब जागती है जब 2 ग्राहक कमरे में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनमें से एक पतित देवदूत बालोन निकलता है। अमितेल को एहसास होता है कि उनका नियमों का पालन करने का कोई इरादा नहीं है और वे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ हैं। बलोन फिर उसे हिंसक रूप से पीटना शुरू कर देता है और तय करता है कि वे एक एक करके उसकी लगे, लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, गैब्रियल उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच जाता है। फिर वह उन दोनों से जबरदस्त लड़ाई करता है और आखिरकार उन्हें मार डालता है। इसके बाद गैब्रियल जेड के पास जाता है और उसकी हालत पर बहुत दुखी होता है। वह उसे साफ करने में मदद करता है और अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके उसके शरीर से सभी जहरीले पदार्थों और दवाओं को बाहर निकाल देता है। फिर जेड कहती है कि उसे वापस काम पर जाना होगा, लेकिन वह उसे रोक देता है और कहता है कि उसे अब इस तरह नहीं जीना है। गैब्रियल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी उम्मीद है, लेकिन जेड उसे बताती है कि सैमुअल सभी महादूतों को मिलाकर भी ज्यादा शक्तिशाली है और जोर देकर कहती है कि जंग हमें पहले ही हार चुके हैं। फिर सीन सैमुअल पर शिफ्ट होता है, जो एक और पतित देवदूत लिलिथ के साथ है और वे गैब्रियल के आने पर चर्चा कर रहे हैं। लिलिथ खुश होकर सैमुअल पर आरोप लगाती है कि वह महादूत पर तुरंत हमला करने के बजाय समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन सैमुअल जोर देकर कहता है कि उसकी योजना पहले बाकी महादूतों को खत्म करने की है, जिससे गैब्रियल कमजोर हो जाएगा और फिर वे उस पर हमला करेंगे। लिलिथ फिर भी असहमत होती है, इसलिए सैमुअल उसकी गर्दन पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर कभी उसके फैसलों पर सवाल उठाया तो वह उसकी जीभ निकालने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। इस बीच गैब्रियल को बहुत भूख लगती है, इसलिए जेड उसे बेघर लोगों के लिए बने पास के सूप किचन में ले जाने का फैसला करती है। दोनों खाने के लिए बैठते हैं, जहां गैब्रियल को सर्वर पर शक हो जाता है और वह उसे अजीब तरह से जाना पहचाना सा लगता है। वह जेड से उस आदमी के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह एथेरियल है, एक और महादूत जिसने डर के आगे घुटने टेक दिए थे। वह बताती है कि जब एथेरियल को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है तो उसने टकराव की बजाय निर्वासन को चुना। यह सुनकर क्रोधित गैब्रियल एथेरियल के पास आता है और उसे उनके उद्देश्य को त्यागने के लिए डांटता है। उसे उस शपथ की याद दिलाता है जो उन्हें सभी ने साथ ली थी। एथेरियल फूट फूट कर रो पड़ता है और कहता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा है और अपने तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि उसके पास गैब्रियल जैसी शक्ति नहीं है और वह समय के साथ कमजोर हो गया है। अंत में गैब्रियल अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और अपने पुराने दोस्त को गले लगाता है और कहता है कि उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। इसके बाद एथेरियल बताता है कि एक और महान देवदूत राफेल भी यहाँ है, इसलिए गैब्रियल कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है। फिर एथेरियल उसे सूप किचन के नीचे खाली सुरंगों के एक नेटवर्क में ले जाता है। सुरंगों की गहराई में वे देवदूत राफेल को गंभीर रूप से घायल और कमजोर पाते हैं, जिनकी देखभाल एक महिला कर रही है। गैब्रियल फिर राफेल के साथ अकेले रहने की मांग करता है और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दें। बाद में गैब्रियल घायल राफेल के पास जाता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। राफेल कमजोरी से बताता है कि सैमुअल ने उसे गोली मारी थी और वह खुद को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी ज्यादातर दिव्य शक्तियां खो दी हैं। इसके बाद गैब्रियल अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और राफेल को ठीक करता है, उसे उसकी सामान्य अवस्था में वापस लाता है। हालांकि इससे राफेल बहुत क्रोधित हो जाता है और गैब्रियल को उसकी बात न सुनने के लिए डांटता है। वह बताता है कि उसे ठीक करके गैब्रियल ने अपनी आधी ताकत खर्च कर दी है और इससे भी बदतर उसने पतित स्वर्गदूतों के सामने उनकी उपस्थिति उजागर कर दी है। गैब्रियल जोर देकर कहता है कि उसकी ताकत वापस आ जाएगी, लेकिन राफेल बताता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वे जितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, स्रोत से उनका संबंध उतना ही कमजोर होता जाएगा। सब कुछ होने के बावजूद
गैब्रियल को अपने फैसले पर पछतावा नहीं होता और वह राफेल से मदद मांगता है, ये मानते हुए कि उनके पास अभी भी सैमुअल को हराने का मौका है। वह दूसरे पतित स्वर्गदूतों को एक एक करके खत्म करने और सैमुअल का सीधे सामना करने से पहले उसे कमजोर करने की योजना बनाता है। इस प्रकार वह सबसे पहले असोडियस से शुरुआत करने का फैसला करता है, जो उस वेश्यालय का मालिक है जिसे हमने पहले देखा था। कहीं और हम सैमुअल और असोडियस को बातचीत करते हुए देखते हैं और असोडियस बताता है कि जेड गायब है और जिस पतित देवदूत को उन्होंने उसे परेशान करने के लिए भेजा था वह मर चुका है। हालांकि दोनों में से कोई भी ज्यादा चिंतित नहीं दिखता और सैमुअल कहता है कि गैब्रियल ने ठीक वही किया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सीन फिर गैब्रियल पर लौटता है, जो पूछता है कि माइकल के साथ क्या हुआ। राफेल जवाब देता है कि हालांकि उनमें से किसी ने भी उसे वास्तव में नहीं देखा था, लेकिन जब वे पहली बार शुद्धिकरण में पहुंचे थे तब वे उसकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। लेकिन समय के साथ उसका संकेत कमजोर होता गया और अंततः वह गायब हो गया। राफेल कहता है कि जिस रात माइकल ने सैमुअल से लड़ाई की थी उस रात उसे एक छोटा सा उभार महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं। वह परेशान गैब्रियल को सांत्वना देने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि माइकल उसके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि वे दोनों बहुत करीब थे। गैब्रियल सोचता है कि क्या सैमुअल वाकई इतना शक्तिशाली है तो उसने अभी तक उस पर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन राफेल के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके बाद गैब्रियल गिरे हुए फरिश्तों को ढूंढने और उन्हें खत्म करने के लिए शहर में वापस जाता है। वह जल्द ही एक गोदाम में पहुंचता है जहां एरियन अपने आदमियों की निगरानी कर रहा है, क्योंकि वे अवैध ड्रग्स को वितरण करने के लिए पैक कर रहे हैं। एरियन तुरंत गैब्रियल की उपस्थिति को भांप लेता है, खुद को बंदूक से लैस करता है और अपने आदमियों को लाइट बंद करने से पहले तैयार होने का आदेश देता है। कुछ ही क्षणों बाद गैब्रियल आता है तो उसके और गुंडों के बीच एक भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब लाइटें वापस आती हैं तो एरियन अपने सभी आदमियों को मरा हुआ और गैब्रियल को अभी भी खड़ा देखकर डर जाता है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन एरियन गैब्रियल के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जो अंततः गिरे हुए फरिश्तों के सिर में गोली मार देता है और उसे मार डालता है। कहीं और हम सैमुअल को लिलिथ और असोडियस के साथ देखते हैं और उसे जल्द ही आभास होता है कि एरियन अब जीवित नहीं है, जिससे वह निराश हो जाता है। लिलिथ क्रोधित हो जाता है और कहता है कि गैब्रियल उनके अनुमान से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। इस प्रकार सैमुअल उन्हें अन्य महादूतों के पते देता है और अपने साथियों से उन्हें मारने के लिए कहता है, जिसके बाद वे गैब्रियल को सबसे आखिर में मारेंगे। लिलिथ और असोडियस उससे नाराज दिखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि वह गैब्रियल पर सीधे हमला करने से क्यों हिचकिचा रहा है। दूसरी ओर गैब्रियल माइकल के पुराने अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वह बिस्तर पर लेट जाता है और जेड का एक चित्र बनाता है और फिर जल्दी ही सो जाता है। कुछ ही देर बाद वह जाग जाता है जब जेड अचानक उससे मिलने आती है। वह उसके द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर हैरान हो जाती है और दावा करती है कि वह वैसी नहीं दिखती, लेकिन गैब्रियल कहता है कि वह उसे बिल्कुल वैसी ही दिखती है। जेड भावुक हो जाती है और वे गैब्रियल के साथ वहीं सो जाती है। एक अन्य दृश्य में नशे में धुत उरियल अपनी बस से बाहर निकलकर शौच के लिए जाता है। उसी समय एक बूढ़ा आदमी सूप किचन में आता है और चुपचाप खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खत्म करने के बाद वह आदमी चला जाता है, लेकिन अपना बैग पीछे छोड़ जाता है। एथरियल उसे देख लेता है और जल्दी से जांचने जाता है कि वह क्या है। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि बैग में एक बम है जो कुछ ही सेकंड बाद फट जाता है, जिससे पूरा सूप किचन नष्ट हो जाता है और एथरियल के साथ साथ भीतर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी असल में असोडियस था, सैमुअल के उस जगह पर बमबारी करने के आदेश का पालन कर रहा था। उसी समय उरियल को भी दूर से किसी ने बेरहमी से कई बार गोली मार दी। फिर दृश्य राफेल और उसके केयरटेकर पर आ जाता है, जिन्हें बमबारी का झटका लगता है, लेकिन वे अभी सुरक्षित हैं क्योंकि वे सुरंग में हैं। फिर दोनों गिरे हुए फरिश्तों के उन्हें मारने आने से पहले ही भागने की बेतहाशा कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि सैमुअल जल्द ही आ जाता है और उन दोनों की हत्या कर देता है। फिर हम घायल उरियल के पास लौटते हैं, जिसके पास लिलिथ आता है और उसे आखिरी बार गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत निश्चित हो जाती है। कुछ ही क्षणों बाद गैब्रियल नींद से झटके से जाग जाता है और तुरंत उसे 3 फरिश्तों की मौत का आभास होता है। जेड उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वह पूरी तरह टूट जाता है और उन मौतों के लिए खुद को दोषी मानता है। फिर वह सूप किचन की ओर भागता है और विस्फोट के बाद चारों ओर बिखरे पड़े ढेरों शवों को देखकर रो पड़ता है। जैसे ही वह मरने के कगार पर पहुंचे, पीड़ितों में से एक को छूता है। उसे असोडियस की एक याद आती है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि वह हमले के लिए जिम्मेदार था। यह रहस्य उद्घाटन गैब्रियल को क्रोध से भर देता है, जिससे उसकी आंखें चमकीले नीले से बदलकर आग जैसे भूरे रंग की हो जाती हैं, बिल्कुल उसी रंग की जो गिरे हुए फरिश्तों की थी। गुस्से से भरकर गैब्रियल वेश्यालय की ओर जाता है, जहां वह रिसेप्शनिस्ट पर बंदूक तानता है।
और यह जानना चाहता है कि असोडियस कहाँ है। वह फिर घबराहट में कहती है कि वह सबसे ऊपरी मंजिल पर है। इसलिए गैब्रियल वहां जाता है और रास्ते में कई गुंडों को मार डालता है जो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार गैब्रियल को असोडियस मिल जाता है, जो एक महिला को ढाल की तरह बंधक बनाए हुए है। पता चलता है कि असोडियस एक विभत्स कृत्य के बीच में था। वह अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बंदी महिला के चेहरे को सर्जरी से बदलकर उसे अपना जैसा बना रहा था। तब असोडियस बताता है कि यह गैब्रियल की अपनी गलती थी कि उसके दोस्त मर गए, क्योंकि उसने पतित स्वर्गदूतों को उनके पास पहुंचाया था। यह सुनकर क्रोधित गैब्रियल एक सटीक निशाना साधता है और असोडियस की बाईं आंख में गोली मार देता है। लेकिन यह उस दुष्ट व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन अंत में हमारा हीरो उस पागल पर काबू पा लेता है और फिर अपनी बंदूक से उसे तब तक मारता रहता है जब तक असोडियस मर नहीं जाता। इसके बाद गैब्रियल उस बेचारी औरत के पास जाता है जिसे असोडियस प्रताड़ित कर रहा था। गैब्रियल अपनी शक्तियों से उसे ठीक करता है। औरत का चेहरा पहले जैसा हो जाता है और वह सुरक्षित होने पर राहत महसूस करती है। गैब्रियल जल्द ही जेड के पास लौट आता है, जो उसकी परेशानी को देखती है और उसे दिलासा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उस रात वे गैब्रियल के साथ इंटीमेट होने लगती है। इसके बाद गैब्रियल उसे गले लगाता है और उसे बताता है कि आज रात के बाद वह उसे फिर कभी नहीं देखेगा। फिर दृश्य एक नाइट क्लब में बदल जाता है, जहां लिलिथ को असोडियस की मौत का आभास होता है और वह गुस्से से भर जाती है। वह सैमुअल को डांटती है और पतित स्वर्गदूतों की मौत के लिए उसकी अक्षमता को दोषी ठहराती है। लेकिन सैमुअल तर्क देता है कि असोडियस की मौत इसलिए हुई क्योंकि वह बाकियों की तरह कमजोर था। हालांकि लिलिथ को इस बात से घृणा होती है कि उसने उस पर कभी भरोसा किया था और वह नाइट क्लब से निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह डांस फ्लोर से गुजरती है, गैब्रियल अचानक आता है और उसे कई डोज ड्रग्स देता है जब तक कि वह अंततः मर नहीं जाती। इसके बाद गैब्रियल नाइट क्लब के हर कमरे और कोने में सैमुअल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। फिर अचानक सैमुअल उस पर पीछे से हमला करता है और उसे आसानी से निहत्था कर देता है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसका अंत गैब्रियल को बेहोश कर देने के साथ होता है। कुछ ही देर बाद जब गैब्रियल की नींद खुलती है तो वह सैमुअल की तलाश जारी रखता है और उसे इमारत की छत पर पाता है। वह उस पर बंदूक तानता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सैमुअल लड़ने से इनकार कर देता है और वहीं खड़ा रहता है और गैब्रियल से उसे गोली मारने के लिए कहता है। फिर वह शक्ति और स्वतंत्र इच्छा के बारे में बकवास करने लगता है। कहता है कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए बाध्य एक देवदूत होने से नफरत है। वह दावा करता है कि पारगेटरी में उसे अपने फैसले लेने की आजादी मिली है। वह यह भी बताता है कि कैसे उसने यह सब गैब्रियल के लिए किया और यहाँ तक कि जब दूसरे पतित देवदूतों ने उसे मारने की कोशिश की, तब भी उसने उसकी रक्षा की। इसके साथ ही सैमुअल गैब्रियल से अपना उद्देश्य त्यागने के लिए कहता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। सैमुअल बताता है कि कैसे उसने ही गैब्रियल को अपना सारा ज्ञान सिखाया था और वह उसे एक भाई की तरह प्यार करता है। इस क्षण गैब्रियल को एक चौंकाने वाला एहसास होता है और पता चलता है कि सैमुअल असल में उसका पुराना दोस्त माइकल है। फिर माइकल बताता है कि कैसे उसने असली सैमुअल को मार डाला और उसकी जगह ले ली। इस प्रकार वह गैब्रियल को ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने, बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से रहने और पारगेटरी पर एक साथ शासन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसके बावजूद गैब्रियल उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और फिर दोनों एक बार फिर लड़ने लगते हैं। माइकल अपनी बची हुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए गैब्रियल को पीटता है और आखिरकार एक धातु के पाइप से उसके सीने में घुसा देता है। घायल गैब्रियल तब माइकल से कहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन वह जो बन गया है उससे घृणा करता है। दोनों गले मिलते हैं और गैब्रियल धातु के पाइप को माइकल के शरीर में धकेल देता है, जिससे दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि वे दोनों मर जाएंगे, लेकिन आखिरी समय में माइकल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गैब्रियल के घातक घाव को ठीक करने के लिए करता है और दावा करता है कि यह उसका आखिरी उपहार है। फिर वह मर जाता है, जिसके बाद एक चमकदार रोशनी शहर में लौटती है और यातना स्थल अंधेरे से साफ होने लगता है, जो दर्शाता है कि गैब्रियल ने उनकी लड़ाई जीत ली है। इसके बाद गैब्रियल अपने दोस्त के खोने से व्याकुल हो जाता है, इसलिए वह भगवान से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह सचमुच यही चाहता था। उसे अब विश्वास नहीं होता कि वह इतनी सारी तकलीफों के बाद वापस लौटने का हकदार है और वह एक इंसान के रूप में यातना स्थल में ही रहने का फैसला करता है। गैब्रियल फिर छत के किनारे तक जाता है और इमारत से कूद जाता है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।